सलाहकार ए खुदा एक आदम की ज़ात है, बेशक इसमें खुदा नहीं, एक फितरती का हाथ है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या इस्लाम बाकी अब्राहमिक रिलीजन से मेल खाता है? क्या मोहम्मद साहब अपनी तरफ से ही आयतें लिखते थे या कोई और भी अपनी मनमानी से इस्लाम को लिखवा रहा था? आज की वीडियो में हम इस्लाम के इसी पेचीदा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। अब्राहमिक मजहब ऐसे मजहब जिनमें माना जाता है कि खुदा अपने नबियों को दुनिया में भेजता है। इनमें खुदा अपने मैसेज इन नबियों के जरिए लोगों तक भेजता है ताकि उन्हें सही राह दिखाई जा सके। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के बाद ऐसा ही तीसरा मजहब है इस्लाम, जो कि इसके हिसाब से इस तरह का आखिरी मजहब है जिसके नबी थे पैगंबर मोहम्मद। ये मजहब चलते हैं आसमानी किताबों पर, और वक्त बीतने के साथ पुराने मजहबी लोगों ने इन रद्दी किताबों की वजह से हुई लड़ाइयाँ और इंसानियत के नुकसान को देखकर इन्हें सीरियसली लेना छोड़ दिया। लेकिन वहीं सबसे बाद में आए अब्राहमिक मजहब इस्लाम के मानने वालों को आज भी यही लगता है कि ये मजहब किसी खुदा का बनाया मजहब है और कुरान एक आसमानी किताब है। आज कुछ ऐसे सबूत देखते हैं जिनसे साबित होता है कि इस मजहब की किताब यानी कुरान में बहुत कुछ अल्लाह की तरफ से ना होकर मोहम्मद साहब के एक सहाबा उमर की तरफ से था। हज़रत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा, इनका रोल इस्लाम की हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा है। अगर ये ना होते तो हो सकता था इस्लाम आज उस सूरत में ना होता जैसा कि वो है, क्योंकि अक्सर करके इस्लाम के रूल्स उनकी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग ही बनते थे। और मोहम्मद साहब की मौत के बाद भी इन्होंने इस्लाम के नियमों पर अपनी मनमानी की, जो आज हम दलीलों के साथ देखेंगे। इस्लाम को कबूल करने से पहले हज़रत उमर तलवार लेके मोहम्मद साहब पर हमला करने निकले थे, उन्हें जान से मारने के लिए, क्योंकि उस टाइम मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि उनकी बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। मगर बाद में हज़रत उमर को समझ आया कि हुकूमत पाने का उनका सपना मोहम्मद का साथ देके ही पूरा हो सकता है, ना कि उनसे लड़के। और फिर उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और इसके बाद जब तक रसूल ज़िंदा रहे तब तक इन्होंने रसूल के राज में अपनी मनमानी चलाई। इसके बाद मुसलमानों का पहला खलीफा अबू बकर को चुना गया। खुद अबू बकर भी उमर के मशवरे पर ही फैसले करते थे। यहाँ तक कि कुरान को जमा करने का मशवरा भी उमर ने ही अबू बकर को दिया था। और जब खुद उमर की खिलाफत आई तो उमर ने काफ़ी सारे इस्लाम के रूल्स को तोड़ा और ख़ुद से ही नए रूल्स बनाए जो पहले फॉलो नहीं किए जाते थे। उमर ने औरतों का मस्जिद में आना बिल्कुल मना कर दिया, हालांकि मोहम्मद साहब और अबू बकर के वक्त में वो आया करती थीं। इतना ही नहीं, उमर ने एक वक्त में लगातार 3 तलाक देने को मुकम्मल तलाक मान लिया, जबकि उससे पहले लगातार 3 तलाक देने पर भी वो 1 तलाक काउंट करी जाती थी। आज के वक्त मुसलमानों की आधी तादाद इसको फॉलो करती है और आधी इन्हें बिदत मानती है। हज़रत उमर से रिलेटेड बहुत सारी बिदत आपको मिल जाएंगी जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बस उमर की अपनी मनमर्जी है। उमर अपने वक्त का बड़ा ही गुस्से वाला शख्स था। बहुत ही छोटी छोटी बातों पर लोगों की गर्दनें उड़ा दिया करता था। हमें हदीसों से ऐसी कई सारी दलीलें मिलती हैं जिसमें मोहम्मद अपनी आंखों से इशारा करते थे और उमर लोगों को मार दिया करता था। अगर कोई शख्स माल गनीमत के ताल्लुक से कोई एतराज़ करता तो उमर उसी वक्त उसका काम तमाम कर देता था। उमर का गुस्सा और रुतबा इतना था कि वो अपनी मर्जी की कुरान की आयत नाजिल करवा लेता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि उमर के कहने के तुरंत बाद ही मोहम्मद साहब ने कहा कि हाँ, यही खुदा का कलाम है, अभी अभी जिब्राइल ने मुझे यही आयत नाजिल की है। आइए अब कुछ दलीलें देखते हैं जब कायनात बनाने वाला खुदा दुनिया के एक आदमी से मशवरा लेकर आयतें नाजिल कर रहा है, जबकि वो आदमी खुदा का पैगंबर भी नहीं है, बल्कि ऐसा आदमी है जिसने न केवल एक 4 साल की मासूम से शादी की और शादी से पहले उसके साथ बदतमीजी भी की। एक रेफरेंस से पता चलता है कि इस 50 साल के ठरकी आदमी को अली की बेटी
जो केवल 4 साल की थी, वो पसंद आ गई। फिर इसने अली से उसकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन अली ने कहा कि वो अभी छोटी है। इस पर इसने अली से कहा कि अपनी बेटी को मेरे पास किसी काम से भेजना। जब ये बच्ची उमर के पास आई तो इसने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया, जिसे उस बच्ची ने नफरत के साथ छुड़ा लिया। इस पर उमर ने अली से कहा कि ये तो बड़ी हो चुकी है, और फिर अली ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। अब ज़रा शिया लोग भी यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ गलती सिर्फ उमर की नहीं बल्कि अली की भी उतनी ही है, जो इस हैवान से अपनी छोटी सी बच्ची की शादी करवा दी। वही हज़रत अली जो शियाओं के लिए खुदा के बराबर दर्जा रखते हैं। आइए अब देखते हैं वो दलीलें जिसमें यही शख्स खुदा से अपनी मर्जी की आयतें नाजिल करवा लेता है। सबसे पहले इस्लाम में शराब बैनिंग का इतिहास देखते हैं, क्योंकि ये बैन इस्लाम को बाकी पैगंबरी मज़हब से अलग बनाता है। क्योंकि बाकी सब में शराब बैन होना तो दूर बल्कि गॉड को चढ़ाई भी जाती है। एक हदीस मिलती है अबी दाऊद की 3670, जिसमें पता चलता है कि इस्लाम में जो शराब को 3 स्टेप में बैन किया गया वो उमर के कहने से ही किया गया, क्योंकि ये बार बार नबी के पास जाकर अल्लाह से वाइन के बारे में सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मांगता था, और तब तक मांगता रहा जब तक कि फाइनली बैन वाली आयत ना आ गई। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम समाज का दूसरा सबसे बड़ा चेंज, यानी पर्दा या हिजाब। एक हदीस मिलती है बुखारी की 146, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उमर ने रसूल से कई बार पर्दे की आयत की मांग की, लेकिन रसूल ने ध्यान नहीं दिया। आखिर एक दिन रसूल की बीवी जब रात में खुले मैदान में टॉयलेट के लिए गई तो उमर ने इनका पीछा किया और इन्हें आवाज़ दी, मैंने तुम्हें पहचान लिया ओ सौदा। रसूल की वाइफ ने आके रसूल से शिकायत की तो अपने दोस्त को अपनी बीवी को छेड़ने की गुस्ताखी पर भी कुछ रिएक्ट करने की जगह प्यारे रसूल ने अल्लाह से बुरखे की आयतें मंगवा ली। इससे पता चलता है कि रसूल को उमर से कितना डर लगता था। बल्कि ऐसे भी रेफरेंस मौजूद हैं जिनसे साफ साफ जाहिर होता है कि रसूल उमर से डरते थे। मसलन बुखारी 3680, जिसमें रसूल सपने में जन्नत में भी उमर की गैरत से डरकर भाग लेते हैं। दरअसल ये उमर ऐसा साइको टाइप का आदमी था कि इससे सभी डरते थे। एक रेफरेंस से ये भी पता चलता है कि एक इंसान का सर इसने केवल इसलिए उड़ा दिया कि वो रसूल के किए गए फैसले पर शक कर रहा था। यही रीज़न था कि सब इससे डरते थे और रसूल इसकी चापलूसी करते थे। जैसा कि इस रेफरेंस से पता चलता है कि कुछ औरतें रसूल से नहीं डरी बल्कि उमर से डर गईं, और फिर रसूल ने इसकी चापलूसी करते हुए कहा कि शैतान भी इनसे डरकर भागता है। इसके अलावा रसूल की चापलूसी एक और रेफरेंस से पता चलती है। तिरमिजी 3686, रसूल ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। तो ये थी नबी की सच्चाई। इनका मनगढ़ंत अल्लाह भी एक शख्स के कहने से आयतें भेज देता था। एक रेफरेंस में तो उमर खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि खुदा ने उसकी बात 3 जगह मानी। 3 जगह में वो शराब बैन मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसने डायरेक्ट कहकर नहीं मंगवाई थी। देखते हैं कौन सी 3 जगह थी। नंबर 1 मुकाम इब्राहीम, नंबर 2 पर्दे की आयत, और नंबर 3 नबी की बीवियों को धमकी देने की आयतें। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, रसूल और एक लौंडी मारिया किप्तिया का मुस्लिम लोगों को शर्मसार करने का वाकया, जिस पर फिर कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ इस हदीस से यह भी साबित हो रहा है कि रसूल पर बीवियों के अटैक के बाद उमर ने उन्हें बचाया था, और ऐसे मौक़ों पर ये जब रसूल को सपोर्ट करते थे तो बेशक रसूल को भी उसकी मनमानी के वक्त आयतें उतारनी पड़ती थीं। ये म्यूचुअल सपोर्ट का खेल था जिसमें ये एक दूसरे की मनमानियाँ पूरी करते थे, और यही रीज़न था कि रसूल की मौत के वक्त जब उन्होंने कागज़ और कलम मांगा ताकि मुस्लिम समाज के लिए कुछ और चीज़ें भी लिख दें, तो उमर ने मना कर दिया और बेचारे रसूल चुपचाप बिना वसीयत के ही इस दुनिया से निकल लिए। तो ये थी उमर की कहानी और इस्लाम के पैगंबरी मजहब होने की सच्चाई। जहां मुस्लिम लोगों को लगता है कि ये कुरान की आयतें पूरा यूनिवर्स बनाने वाले ने उतारी हैं, वहीं इनकी किताबों से पता चलता है कि ये खुदा का नहीं बल्कि कुछ साइको और जाहिल लोगों का षड्यंत्र था, उस वक्त के लोगों को डराकर उन पर राज करने का। इस मजहब की सच्चाई बहुत पहले लोगों को पता चल जाती, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बचा रहा क्योंकि इसे चलाने वाले हमेशा पॉलिटिशियंस थे। उन्होंने इसकी हर खराबी को पॉजिटिव बनाकर दिखाया और ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि लोग इस किताब और इस मैसेंजर को इतना चाहने लग जाएं कि बिना उनके बारे में कुछ जाने भी किसी के मुंह से इनके बारे में गलत नहीं सुन सकते। इसी सोच को अब हमें बदलना है और बाकी मजहबों की तरह इस मजहब के लोगों को भी इसकी सच्चाई बताकर इसकी कैद से इन्हें आज़ाद करना है।
क्योंकि जब लोग कट्टर नहीं होंगे तो एथिज्म की तरफ वो खुद आ जाएंगे। तो आप भी मेरा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाकर मेरे मिशन को कामयाब बनाएं। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद,